एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो जी। एक तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो जी। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजपिता जी की जय। बीती बातों को ललचा कर ध्यान में लाना माया है। भावी समय के सपने लेकर समय बिताना माया है। निरंकार को भूल के धन पर आस लगाना माया है। दिखलावे का प्रेम जता कर अहम बढ़ाना माया है। मोहवश होके संत सेवा से जी चुराना माया है। रिद्धि सिद्धि करामात हित धुनि रमाना माया है। ब्रह्म ज्ञान बिन जितना भी है पीना खाना माया है। तीन गुणों का जितना भी है ताना बाना माया है। एक तू ही निरंकार। कहते हैं गुरु महाराज जी, बीती बातों को ललचा कर ध्यान मिलाना माया है। भावी समय के सपने लेकर समय बिताना माया है। निरंकार को भूल के धन पर आस लगाना माया है। सब कुछ तो माया ही है। ये मन भी मायावी है और मन माया से बना हुआ है, माया के समान से बना हुआ, तो इस मन के अंदर भी मायावी सब कुछ समान भरा हुआ है। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि जैसे एक पक्षी को पिंजरे में बंद कर दिया जाए और काफ़ी सालों के बाद जब उसे पिंजरे से बाहर निकालें तो वो अपना पंखों से उड़ना की ताकत उसकी बहुत कम हो जाती है। उड़ नहीं सकता, थोड़ा बहुत उड़ भी गया तो उड़ना ही भूल जाता है अगर और ज़्यादा लंबा पिंजरे में बंद किए रखे। इसी तरह कहते हैं कि सतगुरु महाराज जी, ये आत्मा इस शरीर रूपी पिंजरे में आते जाते आते जाते आते जाते अपना असली स्वरूप जो सहज एक सुख की अवस्था है, वो एक परम शांति की सुकून की अवस्था है, ये आत्मा भी उस शरीरों में कैद होते 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 ये भी भूल चुकी होती कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, कहाँ से जाना है। तो इसी प्रकार गुरु महाराज जी समझाते हैं कि मन में ये जो नाना प्रकार के सपने समय को लेकर बर्बाद करने वाले हैं, सिर्फ और एक मालिक की शरीर भक्ति करके और इस आत्मा का सदा सदा के लिए अपने निज धाम में पहुंचाना, यही विशेष मकसद है इस मनुष्य शरीर का। और इसको पाने के बाद भी हम फिर इस मायावी सामान के पीछे, मायावी सामग्री के पीछे ही दिन रात लगे रहते हैं। तो ये हमारी भूल है, ये हमारी अज्ञानता है। ब्रह्म ज्ञान में जितना भी है पीना खाना माया है। ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप इस माया में रह के और माया से अलग रहना, सदा सदा के लिए अपनी आत्मा को इस मनुष्य रूपी शरीर में भी रहते हुए तो भी ये आत्मा इस परमात्मा के साथ हर समय जुड़ी रहे, यही ब्रह्म ज्ञान है। यही मालिक की भक्ति करने का सही सही तरीका है कि इस शरीर में रह के सारे कार्य व्यवहार काम धंधे भी करें और मालिक की भक्ति भी करें, यही विशेष मकसद। तीन गुणों का जितना भी है ताना बाना माया है। चाहे रजोगुण हो मनुष्य को कर्म में बांधता है, तमोगुण मनुष्य को प्रमाद आलसीपने में बांधता है, सतोगुण है निर्बल पवित्र है, वो भी शरीर को इस सुख के संबंध से बांधता है। तो हमें हर पल हमारे शरीर के अंदर गुणों की बढ़ोतरी करनी है या अवगुणों की बढ़ोतरी करनी है, ये हमारे हाथ में ही है।
यदि अवगुण बढ़ते चलाए जाएंगे तो इस आत्मा पे मैल चढ़ता चला जाएगा और ये आत्मा और घोर नरक योनियों की हकदार बनती चली जाएगी। और इस आत्मा के अंदर गुण बढ़ते चले जाएंगे, अच्छे उत्तम संस्कार बढ़ते चले जाएंगे, तो ये आत्मा फिर जन्म मरण के चक्कर से बाहर होती चली जाएगी। तो इन्हीं विचारों के साथ प्रेम से कहिए धन्य निरंकार जी।